नमस्कार साथियों, और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल समय ज्ञान में। और आज हम कुछ प्रश्नों की सीरीज लेकर उपस्थित हैं। प्रश्नों की सीरीज काफ़ी बढ़िया है, महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से टीजीटी में पीजीटी में पूछे जा चुके हैं। तो आज चलते हैं हम आदिकालीन हिंदी साहित्य की सीरीज की तरफ। तो प्रश्न नंबर अब 1 है हमारा। प्रश्न नंबर 1 कहता है हमारा, आचार्य रामदास शुक्ल ने देशभाषा काव्य की पुस्तकों की संख्या मानी है। यानी प्रश्न कहता है आचार्य रामदास शुक्ल ने देशभाषा काव्य की पुस्तकों की संख्या कितनी मानी है। का हमारी 10, खा 12, गा 8, घा 6। तो आपको बतानी है कितनी मानी है पुस्तकों की संख्या। तो पुस्तकों की संख्या मानी गई है हमारी 8, है ना। 8 मानी है पुस्तकों की संख्या। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न कहता है हमारा, जो रासो शब्द की उत्पत्ति हमारी ली गई है जैन साहित्य में, जैन साहित्य से संबंधित है ये भी रासो साहित्य। तो रासो शब्द की जो उत्पत्ति मानी गई है, अलग अलग मत दिया है विद्वानों ने, अलग अलग उसके बारे में जानकारी दी है कि अलग अलग लेखक उनको अलग अलग मत देते हैं। तो प्रश्न नंबर हमारा कहता है, कविराज सामंतदास ने रासो की उत्पत्ति मानी है। तो किससे मानी है? रहस्यानुभूति से, रहस्य से, रसायन से या फिर रासक से। तो मानी गई है रहस्य शब्द से। उन्होंने मानी है रहस्य शब्द से उत्पत्ति किसकी? रासक शब्द की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, काशी प्रसाद जायसवाल ने रासो की उत्पत्ति मानी है। यानी दोनों एक ही कवि हैं हमारे, दोनों का मत एक ही है। इन्होंने भी कैसे मानी है? इन्होंने भी रहस्य शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी है। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है, काशी प्रसाद जायसवाल एवं कविराज सामंतदास रासो ने रासो की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है, तो दोनों प्रश्नों का उत्तर होगा हमारा रहस्य शब्द से, है ना। दोनों का आंसर हमारा एक ही होगा, रहस्य शब्द से मानी है दोनों ने रासो शब्द की उत्पत्ति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है हमारा, नरोत्तम स्वामी जी के अनुसार रासो की उत्पत्ति हुई है। यानी उन्होंने भी अपना अलग मत दिया है और वो भी कहते हैं कि नरोत्तम स्वामी जी के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। यानी किस शब्द से हुई है? रसायन से, राजस से या फिर रासक से या रसिक से। तो किससे हुई है ये बतानी है आपको। तो नरोत्तम स्वामी जी ने मानी हमारी रहस्य शब्द से, सॉरी रसिक शब्द से इन्होंने उत्पत्ति मानी है, रसिक शब्द से, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रासो की उत्पत्ति आचार्य शुक्ल ने मानी है। जो आचार्य रामदास शुक्ल ने अपना मत दिया है वो उसके बारे में पूछा गया कि आचार्य शुक्ल ने रासो की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है। तो या फिर रसायन से पूछा गया, रसायन से या रहस्यानुभूति से, राज से या राज या से। तो जो उनका मत रहा है वो क्या रहा है? उन्होंने मानी है रसायन शब्द से। रसायन से वो रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं, रसायन शब्द से। जो रासो शब्द की उत्पत्ति और हमारी और महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें बनते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा गारसो दत्तासी। आपसे पूछा गया गारसो दत्तासी ने राज शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है। तो आपको बताना होगा राजसूय शब्द से, राजसूय शब्द से। और आपसे प्रश्न एक और प्रश्न बनेगा, आपसे पूछा जाए कि हरिप्रसाद शास्त्री के अनुसार राज शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है। तो हरिप्रसाद शास्त्री जी कहते हैं कि राजयस से राज शब्द की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा राज शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी गई है। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण पूछे जा चुके हैं परीक्षा में। गारसो तालसी के अनुसार भी, हरिप्रसाद शास्त्री के अनुसार भी और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भी। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है वो सबसे महत्वपूर्ण मत है। इसलिए महत्वपूर्ण मत है क्योंकि सबसे ज्यादा मत उसी के अनुसार मिले हैं। सबसे ज्यादा वोट, यानी मैं कह सकती हूँ वोट या फिर सबसे ज्यादा अधिक मत रासक शब्द को राज की उत्पत्ति के अनुसार मिले हैं। तो आपको 3 चीजें बातें आपको याद रखनी होंगी। कौन सी? गारसो दत्तासी ने किससे मानी है? तो राजसूय शब्द से मानी है। हरिप्रसाद शास्त्री ने मानी है तो राज या शब्द से मानी है, राज शब्द की उत्पत्ति। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मानी है तो रासक शब्द से मानी है। देखिए, मैंने आपको सारे जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे, महत्वपूर्ण पॉइंट थे इसमें, मैंने आपको सबको बता दिया है इनको। और ये काफी महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से ये आपको याद रखने होंगे ही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है हमारा, प्रश्न नंबर 6 है, नेमिनाथ रास के रचिता कौन है। तो नेमिनाथ के रचिता के बारे में हमें जानना है, कौन है हमारे। तो प्रश्न ऑप्शन कहता है हमारा, का सुमितिगढ़, खा डोमिफा,
और गा जिनदत्त सूरी और घा सोमप्रभु सूरी। तो नेमिनाथ के रास की जो उत्पत्ति मानी गई है वो किसके द्वारा मानी गई है? वो सुमितिगढ़ के अनुसार मानी गई है हमारी, है ना। उनकी जो रचिता है नेमिनाथ रास, जो रचिता है सुमितिगढ़ के द्वारा लिखा गया ये काव्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न कहता है हमारा प्रश्न नंबर 7 है, दबंग पुराण के रचनाकार कौन है? दबंग पुराण किसके द्वारा लिखा गया? का राजशेखर के द्वारा, का राजशेखर के द्वारा, या फिर भट्ट केदार के द्वारा, गा श्रीधर के द्वारा, घा भीम कवि के द्वारा। तो दबंग जो पुराण लिखा गया है, दबंग जो के रचनाकार जो हैं हमारे वो कौन है? वो हमारे भीम कवि हैं, है ना। ये हमारे भीम कवि हैं। भीम कवि ने ही क्या लिखा है? हमारा दबंग पुराण। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको डबल ऑप्शन में लगा लीजिए क्योंकि ये भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जा चुका है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न कहता है हमारा योगचर्या किसकी पुस्तक है? योगचर्या हमारी जो पुस्तक लिखी गई है, हमारी रचना लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हमारी प्रश्न नंबर ऑप्शन हमारा का है? डोमिपा या फिर रोईपा या फिर सबरपा या फिर सरापा। तो आपको इनमें से बताना होगा योगचर्या किसके द्वारा लिखी गई। तो योगचर्या लिखी गई हमारी डोमिपा के द्वारा, है ना। ये डोमिपा ने लिखी है ये वाली पुस्तक। तो ये आपको भी याद भी रखनी होगी ये भी, क्योंकि कई बार पूछी जा चुकी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है हमारा प्रश्न नंबर 9 है, स्वयंभू लिखित रचना कौन सी है? ये मैंने आपसे अपने खुद से लिखित नोट्स बनाए, आपको जो परीक्षा में पूछे जा चुके प्रश्न हैं उन प्रश्नों की सीरीज मैंने हाथ से बनाई है, खुद अपनी मेहनत से बनाई है। और ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको इनको पढ़ने से आपको महसूस हो जाएगा। चलते हैं। स्वयंभू लिखित रचना कौन सी है हमारी? ये हमें बताना होगा कौन सी है। महापुराण है, घा पहुंचरी हो, घा भविष्यत का है, घा पदावली है। तो इसमें से महापुराण जो लिखी है हमारी किसने लिखी है? महापुराण लिखी है हमारी कुशदंत जी ने, और पहुंचरी लिखी है हमारी स्वयंभू जी ने, भविष्यत कहा लिखी है हमारी धनपाल जी ने, है ना, धनपाल जी ने। और पदावली लिखी है हमारी किसने? हमारी विद्यापति ने, विद्यापति के द्वारा मैथिली भाषा में लिखी गई क्या है हमारी? पदावली। स्वयंभू भाषा लिखी गई है स्वयंभू के द्वारा लिखी गई कौन सी? पहुंचरी, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है हमारा अल्लाखंड के रचयिता कौन है? अल्लाखंड के जो रचयिता हैं वो हमारे कौन है उसके बारे में पूछा गया है। तो बताना है आपको अल्लाखंड के रचयिता। का चंद्रवरदाई, खा जगनिग, गा नरपति नल्ला, घा सारंगधर। तो आपको बताना आलाखंड कौन थे, आलाखंड की रचना किसके द्वारा की गई है? तो आलाखंड की रचना जो की गई है हमारी वो की गई है जगनिग के द्वारा। इसका दूसरा नाम क्या है? ये दूसरा नाम भी आपसे पूछा जाएगा, आलाखंड का दूसरा नाम क्या है? तो आलाखंड का दूसरा नाम है परमाल रासो। परमाल रासो। तो परमाल रासो के बारे में आपको पता होगा क्या है ये परमाल रासो हमारा क्या है? परमाल रासो हमारा गे काव्य है, यानी गे पद है। इसको क्या होता है? गाया जाता है। गाया कैसे जाता है? परमाल रासो को गाया जाता है। और आलाखंड जो थे हमारा, आलाखंड जो इसका दूसरा नाम है वो क्या था? कालिंजर के राजा थे। एक राजा की जो सेना थी बराफर शाखा के दो क्षत्रिय थे, आला और उदल। आला और उदल के बारे में, दोनों के बारे में उनकी रचना से संबंधित इसमें दिखाया गया। जहाँ राजा युद्ध में जो लड़ाई हो रही थी तो राजा की जो सेना थी एक बनाफर शाखा, उसके जो क्षत्रिय दो आला और उदल, वो क्या था? लड़ाई में वहाँ पर मारे गए थे। पद्मावती को जो लड़ाई हुई थी उसके चक्कर में, तो वो दोनों मारे गए थे। और आला कैसे गाया जाता है? आला आपको पता होगा आला कैसे गाया जाता है। देखिए कुछ पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा मैं आपको सुना देती हूँ आला कैसे गाया जाता है। आपने देखा होगा कि गांव में कुछ लोग वो आला गाने आते थे। कैसे गाते थे? वो उनके हाथ में बहुत सारे मोर के पंख हाथ में लिए होते थे और झांझ उनके हाथ में होती थी। झांझ के अनुसार वो क्या करते थे? आला को गाते थे। आप पुराने उसमें जाएंगे, आप किसी बुजुर्ग आदमी से पूछिए, बुजुर्ग व्यक्ति आपको बता देंगे गाँव से। तो आला कैसे गाए जाते थे? बहुत अच्छे से गाला गाते थे, बहुत अच्छा रोचक लगता था आला गाने में। देखिए जैसे मैं आपको थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ। जैसे 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जिए से बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये मैंने आपको सुनाया है।
जो मर जाइए खटिया पर तो को गिद्ध न खाइए मांस, जो नर मर जाइए रण खेतन में तुमरो नाम अमर हो जाए। ये ऐसे गाया जाता था, है ना, ऐसे गाया जाता तो बहुत अच्छा रोचक लगता था उनके मुझसे मुझसे तो गाना नहीं आता है, तो वो बहुत अच्छे से गाते हैं। जैसे क्या इस वाली लहर को भी आप बहुत अच्छे से गाते थे। 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। बहुत ही अच्छा रोचक लगता था उनके मुंह से, बहुत बढ़िया लगता था सुनने में। कभी आप बुजुर्गों से पूछिए कैसे गाते हैं, बहुत अच्छा गाने में महसूस होता था सुनने में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए हम अगला प्रश्न हमारा 11 नंबर प्रश्न 11वां, पाहुड़ दोहा ग्रंथ की रचना किसने की है? तो आपको बतानी होगी पाहुड़ दोहा ग्रंथ की रचना किसने की है। का धनपाल जी ने, खा शंभू जी ने, गा राम सिंह ने, घा जय सिंह ने। तो बतानी होगी पाहुड़ दोहा किसकी रचना है। तो पाहुड़ दोहा है हमारी राम सिंह के द्वारा लिखित है। शंभू में ना अभी आया था आपको क्या, शंभू ने क्या लिखा है, तो पौंचेरी शंभू जी के द्वारा लिखा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है हमारा लेखक की रचना का मिलान कीजिए, यानी लेखक की जो रचना है उनका मिलान करना है आपको। जैसे कि अब्दुल रहमान, रणमल छंद, दलपति विजय खुमार रासो, भटकेदार संदेश रासक, श्रीधर जयचंद्र प्रसाद। तो आपको बताना होगा इसमें से कौन सी रचना सही है, किस कवि की रचना कौन सी है और कौन सी रचना सही है। तो अब्दुल रहमान के बारे में देखते हैं। अब्दुल रहमान ने क्या लिखा है हमारा, अब्दुल रहमान ने लिखा है हमारा संदेश रासक, है ना। तो संदेश रासक लिखा है हमारा अब्दुल रहमान ने। दलपति विजय ने क्या लिखा है, दलपति विजय ने लिखा हमारा खुमार रासो, है ना। और भटकेदार ने क्या लिखा है, भटकेदार ने लिखा रणमल छंद। और रणमल छंद इन्होंने नहीं लिखा है रणमल छंद। आपको मैं दोबारा से बता देती हूँ। संदेश रासक लिखा है किसने हमारा, और अब्दुल रहमान ने लिखा है क्या हमारा संदेश रासक, है ना। और खुमार रासो लिखा है हमारा किसने, दलपति विजय, ये। और भटकेदार ने क्या लिखा हमारा जयचंद्र प्रकाश, है ना। और श्रीधर ने लिखा था क्या हमारा रणमल छंद। तो इसी प्रश्न के अनुसार हमें देखने को मिला है, ये कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें। ऑप्शन सही होगा हमारा इसमें संदेश रासक, खा नंबर हमारा सही होगा इसमें, क्योंकि इसमें खा नंबर सही होगा क्योंकि अब्दुल रहमान ने लिखा था संदेश रासक, और दलपति विजय ने लिखा था खुमार रासो, भटकेदार ने लिखा था जयचंद्र प्रकाश, और श्रीधर ने लिखा था हमारा रणमल छंद। तो इसी के अनुसार हमारी कविता का सही मिलान हो जाता है। सही कविताएं हमारी, सभी रचनाएं हमारी कौन कौन सी है, इसी से हमें पता चल जाता है। इसी के अनुसार आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 13वां नंबर 13, और प्रश्न कहता है हमारा गोरखबोध किसकी रचना है। तो आपको बताना है गोरखबोध की रचना किसने की थी। गोरखबोध की रचना किसकी द्वारा लिखा गया है। तो का नंबर हमारा डोमिपा, खा लोईपा, गा सवरपा, घा गोरखनाथ। तो आपको बताना होगा गोरखबोध किसकी रचना है। तो गोरखबोध हमारी किसकी रचना है, गोरखनाथ जी के द्वारा लिखी गई रचना है। ये हमारी गोरखनाथ जी ने लिखी है गोरखबोध। इसी से आपको पता भी चला हो गोरखबोध किसकी रचना है, तो गोरखनाथ जी की रचना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है हमारा बेली कृष्ण रुक्मणी के रचिता कौन है। बेली कृष्ण रुक्मणी के रचिता कौन है। तो आपको बताना होगा कौन है। जिनधर्म सूरी, खा नंबर सारंगधर, गा नंबर हमारा पृथ्वीराज रासो, घा हमारा भीम कवि। तो किसके द्वारा लिखी गई हमारी, ये आपको बताना है। तो ये हमारी लिखी गई पृथ्वीराज रासो के द्वारा, बेली कृष्ण रुक्मणी के रचिता, है ना। तो ये भी प्रश्न आपसे महत्वपूर्ण है, आपको इसको डबल ऑप्शन में रखिए, डबल पॉइंट में रखिए, क्योंकि ये भी पूछा जा चुका है प्रश्न, ये भी महत्वपूर्ण है प्रश्न की दृष्टि से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है हमारा नरवई बोध के लेखक कौन है। प्रश्न नंबर हमारा 15वां, और कहता है कि नरवई बोध के लेखक हमारे कौन है। का गोरखनाथ, खा कल्लोल, गा नरपति नाला, खा घा जिनधर्म सूरी। तो ये आपको बताना होगा नरवई बोध के रचनाकार कौन थे। तो ये भी हमारे कौन है, गोरखनाथ जी। ये भी हमारे कौन है, गोरखनाथ जी, है ना। अगला प्रश्न चलते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, बीसलदेव रासों के रचनाकार कौन है? बीसलदेव रासों के रचनाकार आपको बताने होंगे। ये तो अपना आसान सा प्रश्न है, ये आपको पता ही होगा। का चंद्रबरदाई, खा रोड़ा कवि, घा नरपति नाला, गा जागरण। तो हमारे कौन है नरपति नाला के सॉरी बीसलदेव रासों के रचनाकार? तो हमारे कौन है? नरपति नाला ना, नरपति नाला ने लिखा है हमारा बीसलदेव रासो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्थूली भद्ररास किसकी रचना है? स्थूली भद्ररास किसकी रचना है? तो ये आपको बताना होगा। का जिन धर्म सूरी, गा खा हमारा जिन धर्म सूरी, सॉरी का जिन दत्त सूरी, खा जिन धर्म सूरी, गा हमारा सोमप्रभु सूरी, घा मुनिराम सिंह। तो इसमें से बताना होगा स्थूली भद्ररास किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? जिन धर्म सूरी की रचना हमारी है ये, है ना। अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न कैसा है? पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासों के जो रचयिता हैं वो हमें बताने हैं कौन से हैं। तो ये हमारे, या फिर का ऑप्शन हमारा, का ज्ञानक, खा जगनिग, गा पृथ्वीराज रासो, घा चंद्रवरदाई। तो ये किसने लिखा है? ये हमारा लिखा है चंद्रवरदाई रासो ने, चंद्रवरदाई जी ने। क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो लिखा हमारा चंद्रवरदाई जी ने। और इसके बारे में चंद्रवरदाई ये इन्होंने पूरी रचना नहीं की थी इसको, ये अधूरी छोड़ के चले गए थे। उनके जो पुत्र थे, सबसे छोटे बेटे थे जल्लड़ जी हैं, तो जल्लड़ जी ने इसको पूरा किया था और ये इसे बीच में छोड़कर चले गए थे। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है हमारा, बीसलदेव रासों के रचनाकार कौन है? जो और निम्नलिखित पद्यांश के अनुसार निर्दिष्ट करें कि 1272 मझारी जेठ नबी बुधवारी नाला रसायन आरंभई शारदा टूठी ब्रह्म कुमारी काश्मीरा मुखमंडनी रास प्रसंगो बीसलदेव राय। ये जो पंक्तियां लिखी गई है इसमें, ये जो पंक्तियों के बारे में पूछा गया, ये पंक्तियां किस रचना से संबंधित हैं? यानी बीसलदेव रासों के रचनाकार कौन है हमारे? बीसलदेव रासों के रचनाकार कौन है? और पूछा गया इस पद्यांश के अनुसार आप निर्दिष्ट कीजिए, यानी आप अनुमान लगाइए ये जो पंक्तियां हैं ये किसके अनुसार लिखी गई है, ये किसने लिखी हैं, तो ये आपको बताना है। तो दलपति विजय, ऑप्शन हमारा का दलपति विजय, या फिर शैलभद्र सूरी, या फिर नरपति नाला, घा देव सिंह। तो ये आपको बताना होगा। ये आपको इसलिए बताना है, तो ये क्योंकि आपको बीसलदेव रासो दिख रहा है, आपको बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? बीसलदेव रासो के रचनाकार मैंने अभी आपको बताया था कौन है। तो ये हमारे कौन है? तो ये अभी आपको पता होगा, ये हमारे नरपति नाला है, नरपति नाला के द्वारा, और उन्हीं के द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई है ना। उन्हीं ने इसी पंक्तियों को रचना की है, इन पंक्तियों की, और उन्हीं के द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई। बीसलदेव रासों से संबंधित है ये पंक्तियां। और इससे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये पंक्तियां किससे संबंधित है, तो ये भी नरपति नाला से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है हमारा, कौन सा ग्रंथ केवल सूचना के रूप में उपलब्ध है और उसका कोई पुरस्कार जो है आज तक भी अनुपलब्ध है? यानी उसका कोई सा भी जो आज तक पुरस्कार है उनमें कोई भी उपलब्ध नहीं है। तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो सूचना के रूप में उपलब्ध है पर उसका कोई भी पुरस्कार के रूप में आज तक उपलब्ध नहीं है? ये पूछा गया प्रश्न के अनुसार। तो आपको बताना है का हमीर रासों में, खा भारतेश्वर बाहुली रास में, गा बीसलदेव रासों में, या फिर गा परमाल रासों में। तो ये आपको बताना होगा कौन सा ग्रंथ ऐसा है जो सूचना के रूप में उपलब्ध है परंतु उसका क्या है, पुरस्कार के रूप में आज तक भी उपलब्ध नहीं है। तो ये क्या था हमारा हमीर रासो। ये रचना थी हमारी, कैसी थी? हमीर रासो ऐसा ग्रंथ था हमारा जो सूचना के रूप में उपलब्ध है परंतु उसका पुरस्कार आज तक भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रश्न में पूछा गया ये वाला उत्तर आपसे। मुझे पूरी उम्मीद है आपसे, क्योंकि प्रश्न आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और प्रश्न इसमें से आपको जरूर एक दो प्रश्न आपको जरूर देखने को मिल जाएगा, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी, और यूजीसी नेट में भी यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं।
तो प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आपको मुझे उम्मीद है पूरे पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, क्योंकि अच्छी चीज़ वही होती है जो महत्वपूर्ण होती है परीक्षा की दृष्टि से, है ना। अच्छी चीज़ वही है जो अच्छी चीज़ पढ़ने में हमारा मन है, जिसको हमें परीक्षा के पार तक ले जाना है, वही चीज़ हमें पढ़नी है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसलिए मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी और अच्छी आपको लगेगी, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और कल नई वीडियो में हम एक अच्छे प्रश्नों को फिर से इंक्लूड करेंगे, बहुत अच्छे प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि हर बच्चे के पास ये वीडियो हमारी पहुंच सके और उसका भी भला हो सके, क्योंकि ये जो हमारी चलाई जा रही है, जो भी हमारा प्रयास है वो फ्री है, इसके अनुसार कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा है, इसीलिए हर बच्चे तक पहुंचानी जरूर है। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। धन्यवाद, तब तक के लिए।